शनि का ये तोड़ शनि का अंत होगा। ये होगा शनि से संज्ञा का प्रतिशोध। यदि महादेव पंचभूतेश्वर हैं, तो मैं भी पंचानन हूं। देखना चाहती हो मेरा महान रूप? व्यक्ति का अहंकार उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है और उसके शत्रु के लिए सबसे सरल लक्ष्य भी। संज्ञा ने ब्रह्मदेव के अहंकार को कुरेदा और ब्रह्मदेव उसके व्यूह में फंस गए। ब्रह्मदेव का 5वां शीश उनके मद और अहंकार का प्रतीक है। इसका जागरण होना अर्थात ब्रह्मदेव की सोच पर प्रभाव पड़ना। मनुष्य हो या देव, अहंकार सर पर आता है तो विवेक मर जाता है और विवेक का मर जाना महानाश का प्रारंभ होता है। यदि ब्रह्मदेव ये ना समझ पाए तो हमें वो करना होगा नारायण जो हम करना नहीं चाहते। परंतु यदि जीव को सत्य के मार्ग पर चलना हो तो अहंकार का नाश अति आवश्यक है। क्षमा करना ब्रह्मदेव, मुझसे भूल हुई। मुझे विश्वास हो गया कि आप महादेव से कम शक्तिमान नहीं हैं। परंतु संसार ऐसा नहीं समझेगा, क्योंकि शांत और संतुष्ट जीव का कोई महत्व नहीं। मुझे क्षमा करें ब्रह्मदेव, परंतु यही सत्य है। अब शनि को ही ले लीजिए। क्या उसका सृजन आपकी शक्ति के बिना संभव था? नहीं ना? परंतु वो तो केवल महादेव को ही सबसे महान मानता है। प्रणिपात ब्रह्मदेव, महादेव ने जो भी सोचा उचित ही सोचा होगा ब्रह्मदेव, और मैं उनके निर्णय का सम्मान करता हूँ। तुमने उचित कहा संज्ञा। शनि मुझसे अधिक महादेव को महत्व देता है, उनका सम्मान करता है। तो शनि को समझाना होगा ब्रह्मदेव कि ब्रह्मदेव का आदर और सम्मान करना क्यों आवश्यक है। उचित कहा। शनि का मेरे समक्ष झुकना आवश्यक है। आशा है कि इस बार देवी संज्ञा दुष्टता के मार्ग पर नहीं जाएगी और अपने कर्मों के दंड से कुछ सीखेंगी। शनि, अभी प्रस्तुत होता हूँ ब्रह्मदेव। प्रणिपात बस शनि, अब और उपहास सहन नहीं करूंगा मैं। तुमने मेरे क्रोध को जगा दिया है। साक्षात उपस्थित परम पिता को प्रणाम करने के स्थान पर पहले तुम शिवलिंग का मान कर रहे हो। जिस माता ने तुम्हें जन्म दिया उसके लिए इतना मान सम्मान, परंतु जिसने पूरी सृष्टि को जन्म दिया उसके लिए कोई सम्मान नहीं। ये मेरी माता है और मैं इनका सम्मान इसलिए नहीं करता हूं कि उन्होंने मुझे जन्म दिया है। मैं इनका सम्मान इसलिए करता हूं क्योंकि इनमें करुणा और विनम्रता की भावना है। चलो पुत्र, मौन रहो।
वो ब्रह्मदेव है। जानता हूँ माता, और मैं ना ब्रह्मदेव का उपवास कर रहा हूँ और न ही उनका अपमान कर रहा हूँ। मैं तो केवल उन्हें सत्य बता रहा हूँ। मैं आपसे सादर निवेदन करना चाहूंगा ब्रह्मदेव कि सम्मान केवल सृजन से नहीं पाया जाता, सम्मान संस्कारों से पाया जाता है। सम्मान अहंकार से ऊंचे उठे शीश से छीना नहीं जाता, सम्मान विनम्रता से झुके शीश से पाया जाता है। तुमने शक्तियों को चुनौती देने का दुस्साहस किया है शनि। तुमने पंचानन ब्रह्मा को अहंकारी कहने का दुस्साहस किया है शनि। पंचानन ब्रह्मा, अद्भुत देवी, मुझे विश्वास नहीं था कि आपकी योजना सफल हो पाएगी। स्त्री यदि संकल्प कर ले तो सफलता उससे दूर रह ही नहीं सकती। आप बताएं, आप पुरुषों का प्रयास कैसा चल रहा है? स्वयं देख लीजिए, स्त्री से हारे हुए पुरुष को। अब मुझे ही कुछ करना होगा। नीलिमा को शनि के विरुद्ध खड़ा करने के लिए उसकी चेतना में विष घोलना होगा, ताकि वो त्रिदेव की नकारात्मक ऊर्जा को स्वयं में संयुक्त करने के लिए सज्ज हो जाए। परंतु त्रिदेव के मतभेद की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी? आज मैं दे चुकी हूँ देवराजेंद्र, और सम्मान की चाह की अग्नि में अहंकार का घी भी आहूत कर दिया है। अब जब तक ब्रह्मदेव स्वयं को महादेव से ऊपर सिद्ध नहीं कर देते, उन्हें संतोष नहीं मिलेगा, और उनका यही असंतोष त्रिदेव के मध्य मतभेद का कारण बनेगा, और त्रिदेव के मध्य अधिकार का द्वंद्व प्रारंभ करने में भी शनि ही हमारी सहायता करेगा। ब्रह्मदेव, आप आदेश दें, कैसे हम उस सम्मान का प्रदर्शन कर सकते हैं? तो अपने इस उद्दंड पुत्र से कहो छाया कि मेरे समक्ष झुके और स्वीकार करे कि मैं महादेव से अधिक महत्वपूर्ण हूं। कैसी बात कर रहे हैं आप ब्रह्मदेव? ये आप नहीं बोल रहे हैं। छाया, मैं यहां तुम्हारे उद्दंड पुत्र के उपदेश सुनने नहीं आया हूं। तुम्हारा पुत्र मेरे समक्ष झुकेगा या नहीं? केवल इतना पर्याप्त नहीं है शनि, तुम्हें घोषणा करनी होगी कि मैं तुम्हारे आराध्य से अधिक महान और शक्तिशाली हूं, कि मैं परमदेव हूं, कि मैं महादेव से ऊंचे पद पर हूं। कैसा दुर्भाग्य है, सृष्टि के सृजक का विवेक भी अहंकार ने हर लिया।
क्या इस बार आप हस्तक्षेप करेंगे महादेव? मैं कहाँ कुछ करता हूं नारायण, और वैसे भी जो करना है उसका उत्तरदायित्व शनि का है। कर्म फलदाता शनि है और वही है दंड नायक भी, ब्रह्मदेव को मार्ग पर लाना। और यदि वो मार्ग पर ना आए तो अहंकार रूपी उनके 5वें शीश का नाश करेगा। ये दोनों उत्तरदायित्व शनि के हैं। क्रोध आ रहा है। क्रोध बहुत बड़ी शक्ति होती है, उसे इस तरह व्यर्थ मत करो। उसका उपयोग करो अपने शत्रुओं के विरुद्ध। उसकी बात क्यों सुनो, जिसकी छाया ने ही उसका अस्तित्व मिटा दिया हो। मुझे तुम्हारी बात का बुरा बिल्कुल नहीं लगा। मैं तुम्हारे स्थान पर होती तो कदाचित मैं भी यही कहती, परंतु इसीलिए मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ, क्योंकि केवल मैं ही हूँ जो ये जानती है कि यदि अधिकार छीनकर अकेला कर दिया जाए तो कैसा अनुभव होता है। हम दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है नीलिमा। मुझे एक बार मेरी बात कहने का अवसर तो दो। यदि मुझसे कभी भी असत्य कहने का प्रयास किया तो मैं वचन देती हूँ, मैं तुमसे कभी असत्य नहीं कहूंगी, तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। कहो। हम दोनों का शत्रु एक ही है, वो केवल एक ही है, जिसके कारण हम दोनों को एकांतवास भुगतना पड़ा। शनि। बोलो शनि, स्वीकार करोगे या नहीं कि मैं सबसे महान देव मैं छाया पुत्र शनि परम शक्तिमान ब्रह्मदेव को प्रणाम करता हूँ। मैं उन ब्रह्मदेव को नमस्कार करता हूँ जो सर्वशक्तिमान है और त्रिदेव की महायुक्ति के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। मैं सृष्टि के रचयिता को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके बिना सृष्टि में जीवन का अस्तित्व संभव नहीं था। श्री नारायण को प्रणाम, जो इस सृष्टि के संचालक हैं। और अंत में उन्हें प्रणाम, जिन्होंने मुझे सिखाया कि कर्म चक्र के बिना सृष्टि के अस्तित्व में होने का कोई महत्व नहीं, जिनके एक संकेत से सारी सृष्टि भस्म हो सकती है। मैं प्रणाम करता हूँ अपने गुरु, अपने शिक्षक और अपने संरक्षक को, देवों के देव महादेव को।
बस शनि, मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था मुझे प्रसन्न करने का, परंतु तुमने उसका उपयोग किया मेरा उपहास करने में। तुमने मेरी शक्ति और सामर्थ्य को ललकारा है। अब मैं इसे सहन नहीं करूंगा और ना ही क्षमा करूंगा। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कैसे छाया और शनि के कारण हम दोनों का जीवन समस्याओं से घिर गया है। ये सब तब प्रारंभ हुआ जब मैं सूर्य देव का ताप सहन नहीं कर पा रही थी। पिताश्री ने मुझे मेरी समस्या का हल बताया। सूर्य के तेज के ताप का केवल एक ही उपचार है संज्ञा, घोर तपस्या। कर पाओगी, रह पाओगी अपनों से दूर। मेरे लिए जाना सरल नहीं था। यमी छोटे थे, उन्हें उनकी माता की कमी अनुभव ना हो, इसलिए मैंने छाया का सृजन किया। जाने से पूर्व मैंने उस छाया को स्पष्ट निर्देश दिया था। मेरी अनुपस्थिति में यम और यमी को इनकी माता की कमी अनुभव मत होने देना। स्मरण रखना, मेरे उत्तरदायित्व पूर्ण करोगी। छाया ने अपना वचन तोड़ा, अपनी सीमा लांघी, सूर्य देव की संतान को जन्म दिया। शनि, वो शनि जिसने जन्म लेते ही अपने पिता पर ग्रहण लगाया। और अब मेरे जीवन पर ग्रहण लगाकर बैठा है। शनि के कारण ही सूर्य देव ने मुझसे देवी पद भी छीन लिया। छाया इस सिंहासन पर मेरे साथ बैठने की अधिकारी है, इसीलिए मैं सूर्यदेव तुमसे देवी पद छीनता हूं संज्ञा। एक के पश्चात एक दंड दिए मुझे उस शनि ने। अब तुम ही बताओ नीलिमा, क्या भूल थी मेरी? क्या अपने पति का प्रेम पाना अपराध है? क्या अपने अधिकार के लिए लड़ना अनुचित है? सबको न्याय देने का पाखंड करने वाले शनि ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। और तुम्हारे साथ जो हुआ वो तो तुम्हें पता ही है नीलिमा। शनि के कारण ही तुम्हें 12 वर्षों तक बंधन में रखा गया। अपने जीवन के 12 वर्ष तुमने जो पीड़ा सही और मैंने जो भुगता, उसका एक ही कारण है, शनि। परंतु हम अब भी अपना प्रतिकार ले सकते हैं। यदि शनि से न्याय चाहती हो तो मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकती हूँ। बोल, चाहिए न्याय? न्याय नहीं, प्रतिशोध चाहिए। मुझे शनि का अंत चाहिए।